अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आज का जो विषय है, इसकी विषय में चर्चा करने से पहले इस विषय में विषय है सुख दुख के चक्र से कैसे छुटकारा मिले। इस विषय में चर्चा करने से पहले थोड़ी मैं और चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने मेरे पिछला बना रहा था श्रीमद् भागवत सुधा सागर पे, तो आप लोगों ने उस पर कोई खास व्यू वगैरह नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने उसको बनाना बंद कर दिया है। जबकि उसको सुनने से और उसका गुणगान करने से और सुनने से बड़ा फल प्राप्त होता है। फिर भी आप लोगों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैंने उसको बंद कर दिया है। मैंने ये ध्यान दिया है, आप लोग वो चैनल ज़्यादा देखते हैं जो झूठे कहानियों पे बनाए जाते हैं। जो सच्ची कहानियों पे बनाए जा रहे हैं वो चैनल आप लोग कम देख रहे हैं। एक चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चैनल का, एक आधे चैनल तो भगवान को इतना ज़्यादा वो करा देते हैं कि जैसे कि भगवान नहीं हुए, कोई साधारण मनुष्य हो गए। हाँ ठीक है, भगवान प्रेम से वश में आ जाते हैं, मीन्स वो अपने भक्त का काम कर देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को आके बाली पहना रहे हैं उसकी शादी में, किसी की बैलगाड़ी हाँक रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद अपनी बुद्धि से सोचिएगा, ऐसा होता हो आप लोग उस पर कितने कितने व्यूज़ दे रहे हैं, कितने कितने लाइक्स दे रहे हैं। तो या तो आप लोग बेवकूफ़ हैं, तभी आप लोग ये झूठी कहानियों पे इतने व्यूज़ दे रहे हैं। आप लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि सच है कि झूठ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जरा अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। भगवान सत्य हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे कामों के लिए वो धरती पर नहीं उतर आते हैं। कोई बताता है कि एक भक्त था, उसको रोज़ भोजन बना के खिलाते थे। अरे भगवान का क्या एक ही भक्त है? भगवान के करोड़ों अरबों भक्त हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, सबका वो कर देते हैं, सबका दुख दूर करते हैं। लेकिन हर के यहाँ वो भगवान दौड़ दौड़े थोड़े चले जाते हैं इस तरह से, जिस तरह से कहानियाँ बन रही। खैर, आप लोग समझ पाएँ इतने में तो समझ पाएँ, वरना आपकी मर्जी। हमारा जो विषय है आज का वो है सुख दुख के चक्र में कैसे आदमी पड़ जाते हैं और कैसे इसका निवारण हो, मन में दुख ना हो इसका। देखिए, पहले तो वैसे ये जो सुख दुख होते हैं ये अपने ही किसी जन्म, यानी कि किसी पूर्व जन्म या इसी जन्म के कर्मों के परिणाम होते हैं, ऐसा ज्ञानियों ने भी कहा है और ऐसा देखा भी गया है। और इसके आगे ये आप समझिए कि बहुत लोग हैं ऐसे जो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन होते तो खैर सुख दुख कर्मों के परिणाम हैं। अब इसके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। सुख क्या है? सुख क्या है? आप कहेंगे पद हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो सब सुखी सुख है। क्या वास्तव में ये सब पाने से आप सुखी हो जाएंगे? मैं समझता हूँ नहीं। अगर आप रोगी हैं तो ये सब सुख फीके हैं आपके लिए। आपके सामने ये सब सुख फीके पड़ जाएंगे अगर आप रोगी हैं। पहले सुख का अर्थ है, अगर पहला सुख मान लिया जाए कि पहला सुख क्या है, तो पहला सुख है कि आपकी काया को निरोगी होना चाहिए, कोई रोग ना हो, तो ये पहला सुख है। अगर आप रोगी हैं तो आपको धन से कोई सुख नहीं मिल पाएगा। जब आप रोगी हैं तो ना कुछ ठीक से खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना आप कहीं घूम पाएंगे, ना फिर पाएंगे। तो ऐसा सुख किस काम का? देह रोगी हो तो पहला सुख है कि देह निरोगी हो। और फिर जब देह निरोगी हो और घर में धन ना हो तब भी धन से कष्ट हो जाएगा। तो दूसरा है कि धन होना चाहिए घर में। पहला काया को निरोगी होना चाहिए, दूसरा घर में धन होना चाहिए, काम चलाओ तो होना ही चाहिए। और तीसरा सुख होता है कि आपका पुत्र आपका आज्ञाकारी हो, यानी कि आपकी आज्ञा का पालन करता हो।
और फिर उसके बाद आपके रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों से आपके अच्छे और बहुत अच्छे संबंध हों। वरना धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव ये किस काम का? किसी काम का नहीं। क्योंकि ये मान, पद, प्रतिष्ठा में कोई खास सुख नहीं मिलेगा आपको। बस मन को आप एक ढांढस बना देंगे कि मैं सुखी हूँ, तो और बात है। वरना धन, पद, मान, प्रतिष्ठा व्यर्थ है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब सिकंदर ने सब कुछ जीत लिया था, करीब करीब कुछ ही बचा था, बाकी करीब करीब सारी धरती ही जीत ली थी, तब वो भारत में, ऐसा कहानी है, भारत में एक फ़कीर से मिला। उसने एक फ़कीर के बारे में सुना। एक फ़कीर है, बिना कपड़ों के रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, छोटी सी एक कुटी है उनके पास, और वो उसी किनारे नदी है, वहीं पे मस्त घाट पर लेटे रहते हैं। सिकंदर के मन में आया कि मैंने सुना है भारत में बहुत संत, योगी, फ़कीर वगैरह हैं, तो चलो चल के देखते हैं कौन संत हैं, ये क्यों ऐसे लेटे रहते हैं, क्या वास्तव में कोई शक्ति है उनके पास या कुछ है। ऐसा सोच के सिकंदर उन संत के पास गया तो वहाँ देखा कि वो संत वास्तव में बिना वस्त्रों के आराम से लेटे हुए हैं। थोड़ी दूर पर उनका एक कुत्ता भी लेटा हुआ। तो सिकंदर ने उनसे पूछा, कहे कि आप तो यहाँ पे आराम से लेटे हैं बेफिक्र, आपको तो कोई फिक्र नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको देख के, जबकि आपके पास न धन है, न कोई सम्मान है, न मान प्रतिष्ठा है, न कोई पद है। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तभी तो मैं सुखी हूँ। उस संत ने कहा, तभी तो मैं सुखी हूँ। और आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या आप सुखी हैं? क्या आपको लगता है कि अब आप जिस कारण से निकले हैं वो आपका काम पूरा हो गया? उसने कहा नहीं। सिकंदर ने कहा, अभी तो काम मेरा नहीं पूरा हुआ, तो अभी तो मुझे और काम है। तो कहेंगे वो काम छोड़ो, अगर तुम्हें शांति, आनंद चाहिए तो मेरे पास आके बैठो। तो उन्होंने कहा, आपके पास शांति तो है, तभी आप इतने प्रसन्न हैं और ना आप मुझसे डर रहे हैं, तो आपके पास शांति तो है, आप जानते ही होंगे मैं महान सिकंदर हूँ। तो कहेंगे हाँ, नाम सुना है, लेकिन मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका, मैं आपके पास आके बैठ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे और काम है। तो उस फ़कीर ने कहा कि फिर अभी आपके पास अगर काम है तो आप कभी खाली नहीं हो सकते। अगर आपको सुख आनंद चाहिए तो छोड़िए ये फौज फाटा और आके बैठ जाइए मेरे साथ इसी अवस्था में, और फिर देखिए सब कुछ छोड़ के क्या आनंद है। तो ये कहानी बताती है कि सब कुछ आनंद सब कुछ पा लेने में नहीं है। वो फ़कीर सिकंदर से ज़्यादा सुखी था, जबकि सिकंदर के पास अरबों खरबों की संपत्ति थी। और सभी ये कहानी जानते हैं, जब वो ख़त्म हो गया था, समाप्त हो गया था, मर गया था, तो उसने कहा था अपने सैनिकों से और अपने चाकरों से, यानी कि नौकरों से, कि कॉफिन में मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ निकाल देना, जिसमें सब देखे कि मैंने कितना सारा लूटा पाटा और मेरे पास कितना सारा धन है, और फिर भी ज़मीन है, और फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ये कहानी उदाहरण तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये सब बस कहानियाँ बन के रह गई। कोई वो नहीं करता कि हाँ, जब सिकंदर सुखी होकर नहीं गया था, खाली हाथ गया था, तो हम क्या सुखी होकर जाएंगे, चाहे जितना कुछ पा जाएं। खैर, मैं यहाँ सांसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ। असली साधु संतों को तो की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको ये सब नहीं चाहिए। ये साधारण आदमियों की बातें हैं, मान पद प्रतिष्ठा। और जो सच्चे साधु संत हैं उनके लिए नहीं है ये सब, कि वो भी यही चाहते हैं, वो नहीं चाहते सब। उनको तो अपने काम चलाओ धन से ही मतलब है, और उसके अलावा उनकी किसी चीज़ में उनकी कोई रुचि नहीं है और कोई आवश्यकता नहीं है। उनका मूल मंत्र है, दाता इतना दीजिए जामा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर,
बस इतना ही चाहिए जिसमें मेरा परिवार और मेरा गुजारा हो जाए और दरवाजे से कोई साधु संत भूखा वापस न लौट जाए, बस इतना ही दीजिए हमें ईश्वर। वैसे अब ये सब कौन सोचता है? दुख क्यों होता है? अब इस पे आते हैं कि दुख क्यों होता है। इसका तो पहला एक सटीक उत्तर मैं ये देता हूँ आपको, और मुझे भी लगता है क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, इसलिए हम लोग को दुख का अनुभव होता है। हम जो सुख चाहते हैं वह न मिलने पर हमें दुख का अनुभव होता है। दुख की यही परिभाषा है मेरे ख्याल से उचित। और एक बात सत्य है, सुख और दुख सभी के जीवन में आते हैं, आते ही हैं। तो सुख में क्या सुखी होना, क्योंकि आगे तो दुख ही आने वाला है, तो सुखी होने की क्या जरूरत है सुख में। और दुख में क्या दुखी होना, क्योंकि आगे तो सुख आने वाला है। तो आप दोनों स्थितियों में ये सोचकर समभाव रह सकते हैं कि सुख में क्या सुखी हूँ, आगे तो दुख आ जाएगा, और दुख में क्या दुखी हूँ, अब क्योंकि आगे तो सुख आने वाला है। शायद ही आपको ऐसा मनुष्य मिले जो सदा सुखी रहा हो या सदा दुखी रहा हो। जन्म मरण और सुख दुख का चक्र एक समान होता है। जन्म मरण का चक्र एक समान होता है। जब साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने वाले 5 महामानव पांडव ने अपने जीवन में 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास का दुख पाया, और 13वें वर्ष छुप कर रहने के लिए सम्राट युधिष्ठिर और महावीर अर्जुन, महाबली भीम तथा नकुल सहदेव व द्रौपदी ने दासों की तरह राजा विराट के यहाँ गुजारे, दास बनकर गुजारे। मेरे विचार में सभी ने स्वर्गीय श्री B.R. चोपड़ा जी की महाभारत जो अद्वितीय है देखी होगी। अगर ना देखी हो तो कृपया देखें, सारे संसार का उसमें सार है। उसमें जो 5वां हमारा परम पवित्र वेद माना गया है, जो हमारा परम पवित्र 5वां वेद माना गया है, गीता, उसका भी उपदेश है। इसलिए और बहुत अच्छी तरह से उपदेश दिया गया है, नीतीश भारद्वाज जी ने दिया है, कृष्ण जी के रोल में थे। सभी पात्र उसमें एक तो लगते हैं कि असलियत में वही है महाभारत के असली पात्र। उन्होंने ऐसे पात्र का चयन किया कि सभी असली पात्र लगते हैं, तो उसे अवश्य देखें। और जो नई पीढ़ी है उसको भी देखना चाहिए। तो महाप्रतापी पांडव भी दुख से न बच सके। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ आते ही मृत्यु पीछा करने लगती है और सुख दुख आ घेरता है। अतः पृथ्वी भी एक नरक लोक, एक भोग लोक है। तो यहाँ मृत्यु से जो सिर्फ शरीर की होती है, मृत्यु शरीर की होती है, जो आवश्यक है और अवश्य होती ही है। और सुख दुख से कोई नहीं बच सकता। शरीर की मृत्यु से और सुख दुख से कोई नहीं बच सकता। अगर इस लोक में कोई घोषणा कर दे कि वह सुखी हो गया है, तो उसके शुभ चिंतकों को प्रसाद बांटना चाहिए। जिस प्रकार उसी प्रकार प्रसाद बांटना चाहिए जिस प्रकार कोई ये कह दे कि ये काम मैं परसों करूँगा, कोई कह दे कि ये काम मैं परसों करूँगा, इस पर भी प्रसाद बांटना चाहिए। क्योंकि जिसने यह घोषणा की, शायद वह जानता है कि वह परसों तक जीवित रहेगा, और यह कहने वाला कि मैं अब सुखी हो गया हूँ, वह जान गया है कि वह अब जीवन भर सुखी रहेगा। मेरी नज़र में ये दोनों भगवान की तरह अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान जाने वाले हैं। अतः सुख में सुखी रहे और
दुख में भी सुखी रहे, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा ही। फिर क्यों सुखी और दुखी होना। आप समभाव में जिए जैसे एक सच्चा साधु जीता है, तो आप सदा सुखी ही रहेंगे। ना दुख आएगा ना सुख आएगा और आप सदा सुखी रहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि वीडियो को और लंबा ना करूं, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही कोई नया टॉपिक लेके आपके साथ चर्चा करूंगा और आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अंत में यही कहूँगा कि जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।